जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफ़े गिरफ्त के साथ मैं हूँ नबीला बंगश। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में मरियम नवाज़ का 5 रोज़ा दौरा है जापान, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पंजाब को बनाएंगे जापान। इस हवाले से अवामी राय क्या है, आइए जानते हैं अवाम की ज़ुबान से। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जापान का दौरा किया है और उनका ये कहना है कि हम बहुत जल्द पंजाब को जो है वो जापान बना लेंगे। इस हवाले से और मंसूबों के हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, आपने जो सवाल किया है कि मैडम मरियम नवाज़ के बारे में कि जापान गई हैं, पहले तो बात ये है कि वो वज़ीर आला पंजाब नहीं है, पूरा पाकिस्तान उसका है। उन्हें चाहिए था कि वो ये कहती कि जो भी टेक्नोलॉजी जापान से लेकर मैं आ रही हूँ वो चारों सूबों में उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हर चीज़ दी हुई है। अगर जापान जाने से बेहतर है ये जो फ्लड आया है, आला बाग डैम अगर ये एक बना दें, जो 75% अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिस्टम है उसको रखा हुआ है कि 25% आपने बनाना है, जो सन 1975 में आपने शुरू किया, जो अभी तक वो नहीं बना सके, तो जापान की टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लेकर आएंगे? उसको बनाएं और 2-2.5 रुपये यूनिट बिजली होगी। जब 2-2.5 रुपये यूनिट बिजली होगी तो इंडस्ट्री बनेगी। जब इंडस्ट्री बनेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जब मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम खुशहाल होगी। जब आवाम खुशहाल होगी तो आप लोगों को दवाएं देंगी। क्या आप ये नहीं समझते कि मरियम नवाज़ की नेक नियति है कि वो जापान की टेक्नोलॉजी, वहाँ का सेहत निज़ाम, वहाँ का सफाई निज़ाम, वो सारा पाकिस्तान में आ जाए, जब पंजाब में आ जाए और आपका पंजाब तरक्की करे? देखें मैम, ये जो है कि सफाई का निज़ाम ये बल्दियाती निज़ाम है। ये जो नीचे चेयरमैन हैं, मेंबर हैं, कौंसलर हैं, ये उनका ये तो एक छोटा सा मंसूबा है। आप वज़ीर आला पंजाब हैं, सबसे बड़ा भाई पंजाब, उसके नीचे छोटे छोटे भाई हैं जो सिंध है, बलूचिस्तान है, पेशावर है। इनके लिए क्यों नहीं सोचते हैं? ये इतना बड़ा तूफान है, लोग इतने मरे हैं, किस लिए? कि अगर आपने डैम चारों सूबों में बनाए होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हमारे मुल्क में सबसे पहले तो कानून ये बनाए, कानून ही नहीं है। जब हमारे मुल्क में कानून नहीं है तो हम क्या तरक्की करेंगे? इन शहरी का यही कहना है कि पंजाब में टेक्नोलॉजी आए, दीगर चीज़ें आए, लेकिन वो सिर्फ पंजाब तक महदूद ना रहे, वो बाकी सूबों तक भी जाएं, और ये बात इनकी बिल्कुल वजह है। लेकिन हम दीगर शहरियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि दीगर शहरी इस हवाले से क्या राय रखते हैं। इस सवाल के साथ मेरे साथ एक और यंग शहरी मौजूद है। यूथ से बात करेंगे कि इस सवाल का जवाब वो किस तरह देते हैं और मरियम नवाज़ की इस इक़दाम को वो किस तरह देखते हैं। तो सवाल यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा 5 रोज़ा दौरे पर जापान गई हैं और वो कह रही है कि मैं पंजाब को जापान बनाऊँगी। क्या लगता है, और मरियम नवाज़ साहिबा के इक़दामात से मुतमईन है? वालेकुम सलाम। सबसे पहली बात तो ये है कि जापान बनाने से पहले कि मरियम साहिबा को ये चाहिए कि जो पाकिस्तान के हालात और सबसे पहले यहाँ पर बुनियादी जो ज़रूरियात थी वो ही अवेलेबल नहीं है। जब आपके पास ना बिजली है ना पानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट का इशू है, ओनली पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में, तो मरियम साहिबा को ये चाहिए कि सबसे पहले वो आए और जो यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसानों की पहले वो पूरी करे, और उसके बाद जो हमारे पास जो जापान का इशू है वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, तो इसलिए मरियम साहिबा को चाहिए कि यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं पहले उनका पूरा करे, उसके बाद टेक्नोलॉजी और जापान का मुकाबला करे।
वैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर जापान का कोई, क्योंकि जापान तरक्की याफ्ता मुल्क है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं, अच्छा नहीं है कि वहाँ से कोई चीज़ पंजाब में मुंतकिल हो जाए और पंजाब तरक्की करे? और वहाँ का कौन सा निज़ाम आपको पसंद है कि मरीम नवाज़ साहिबा को अगर लाना भी है तो सबसे पहले ये वाला निज़ाम यहाँ पे नाफिज करें? सबसे पहले तो ये कि अगर हम जापान के जितना निज़ाम है अगर हम उसको यहाँ पर ले आएँ तो ये ऐसी बात है, नामुमकिन बात है ताकि डायरेक्ट से हो। इसमें तकरीबन अगर आप अभी से स्टार्ट हो जाए ना तो तकरीबन 15 से 20 साल लगेंगे हमें जापान बनने में। और इसके अलावा जो यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात हैं या जो चीज़ें हैं, तालीम का निज़ाम है, मरीम साहिबा को चाहिए कि पहले उनके ऊपर फोकस कर ले। और ज़्यादातर जो मरीम साहिबा का जो काम होते हैं ज़्यादातर टिक टाक के होते हैं, शोशा के होते हैं, उनमें इतनी हकीकत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात करप्शन की है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है, तो मरीम साहिबा को चाहिए कि सबसे पहले अपने आप के ऊपर और फिर सारे जो करप्ट लोग हैं उनके ऊपर हाथ डाले ताकि ये सुबह करप्शन से पाक हो जाए, तब जाके जापान बनने के जो ख्वाब है वो पूरा होगा। जी बिल्कुल, ये नौजवान लड़की की एक जो है बात है कि मरीम नवाज़ साहिबा को करप्शन को रोकना है, करप्शन के ख़िलाफ़ इक़दाम करने, ना कि जापान का निज़ाम नाफिज करें। जी सर, बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब को बहुत जल्द जापान बनाने जा रही है, आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि लोग इस टाइम जो इतने मजबूर हैं, इतने मुश्किल के अंदर हैं, सबसे पहला काम तो ये है कि आवाम को रिलीफ देना। जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, अशिया, इन चीज़ों का ख्याल रखना। मुल्क तरक्की उसके बाद करते हैं कि मुल्कों में हमने क्या करना है, कैसे तरक्की लानी है। पहले आवाम को खुशहाल करके उठाना, फिर मुल्क तरक्की करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मुल्क के अंदर अगर मिसाल के तौर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट ले के आते हैं और आपकी आवाम बिल्कुल मरी हुई है, आपकी करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ आपके सवाल में कि आजकल चलान इतने ज़्यादा हो रहे हैं ये बाइक गाड़ियों के, हालांकि जो रेट्स हैं उन रेट्सों पे बेशक चलान करें ना अगर किसी की गलती है। ये क्या हुआ, 200 का जो चलान है वो 2000 का आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कौमी ख़जाना खुद भर रहे हैं। ये भी एक कितनी बड़ी प्री प्लानिंग है। गाड़ी है, उसका चलान अगर आप 2000 का है, आप 20000 का कर रही हैं, तो ये कितनी बड़ी प्लानिंग से पैसे को इकट्ठा करने का एक तरीकाकार इन्होंने बनाया है। बकाया जापान बनाए या अमेरिका बनाए, अवाम हमारी भूख से मर रही है, मुश्किल से मर रही है, कारोबार ख़त्म है, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहा, कोई भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता है कि हम भी स्कोर नहीं है, हमारा पैसा भी स्कोर नहीं है इस मुल्क। मतलब आप कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को अपनी मंसूबे पे तवज्जो देनी चाहिए? देखें, मंसूबे का मतलब मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि तरक्की उस वक्त होती है कि जब आप आवाम के लिए रिलीफ आवाम को देती हैं। यूटिलिटी स्टोर सारे बंद हो गए हैं, तो आप जब आवाम को आप रिलीफ देंगी, आवाम खाने से तंग है इस टाइम, आप सोने के पुल बना लें, क्या होगा पुलों से? पहले तो आवाम को रिलीफ देना। अच्छे से अच्छे लोग मांग रहे हैं, घरेलू लोग मांग रहे हैं, मांगने वालों को छोड़ें आप। तो ये लोगों के हालात है। आप आवाम को पहले खुशहाल करें, आप जितने मर्जी बड़े प्रोजेक्ट लाएं। ये नहीं है कि हमारी कोई दुश्मनी है मरीम नवाज़ से या इमरान खान से। कोई अच्छा काम करेगा हम उसको क्रेडिट देंगे कि वो करे। अभी मुझे ये बताएं कि आप मरीम नवाज़ की अच्छे काम नहीं दिख रहे आपको पंजाब में? पंजाब खुशहाल है, तरक्की कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार के मौक़े, दीगर मौक़े फराहम तो हो रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल उनके किसी काम से एग्री नहीं हूँ। उनके बिल्कुल नाकाम काम है। जो भी काम करवा रही हैं आपने पैनाफ्लेक्स पहले लगवाती हैं। उनको पता नहीं कितना शौक़ है कि मेरी तस्वीरें लगी हों, शो शा करने का उनको पता नहीं बहुत शौक़ है। जी, इस शहरी की गुफ्तगू आपने सुनी कि मरीम नवाज़ जो भी मंसूबा अनाउंस करती है, सबसे पहले वो अपने पैनाफ्लेक्स और इश्तिहारात लगवाती है और उसके बाद जो है वो अवामी मंसूबों की बात करती है। तो चलते हैं दीगर लोगों से बात करते हैं कि दीगर लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं।
और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पंजाब जापान बन जाएगा? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनेगा। पंजाब जापान बन सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं। अब मैं पर्सनली KPK से हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं पंजाब में 10 दिन हो गए हैं मेरे यहाँ पर रावलपिंडी में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अब देख लें, मेट्रो देख लें, सड़कों का निज़ाम देख लें, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत ऐसी चीज़ें जो हमने देखी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन 10 दिनों में हमने नहीं देखी। तो माशाल्लाह से बहुत डेवलपमेंट हुई है पंजाब में। तो मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। एज़ कम्पेयर टू देखें, हमारे KPK में एबटाबाद मेन सिटी है KPK का, तो मैंने तकरीबन अपनी लाइफ के 10-15 साल वहाँ पर गुजारे हैं। तो वहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो अब एज़ कम्पेयर टू KPK पंजाब को देखा जाए तो पंजाब में माशाल्लाह बहुत डेवलपमेंट हो रही है और इंशाल्लाह आगे भी होगी, क्योंकि आप इक़दाम देखें पंजाब गवर्नमेंट के, कितने इक़दाम किए उन्होंने। इन तकरीबन 2-3 महीनों में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, कितने महकमे बन गए हैं, लेकिन हमारे KPK में कुछ नहीं हो रहा। तो मरीम नवाज़ साहिबा की जो ये उन्होंने कहा है कि हम पंजाब को जो है जापान बना देंगे, तो मैं इसको काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा और इंशाल्लाह ऐसा होगा। और मैं दरख्वास्त करूँगा मरीम नवाज़ साहिबा, वो तो खैर CM है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब, तो उनको ये दरख्वास्त की जाएगी कि खुदारा दूसरे सूबों पर भी तवज्जो दी जाए, हमारे KPK पे ख़ासकर तवज्जो दी जाए, क्योंकि KPK बहुत पीछे रह गया। हमारे मेन सिटीज़ ही डेवलप नहीं है, ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलियात नहीं है, हमें सेहत की कोई सहूलियात नहीं है, तो कैसे तरक्की करेगा? तो तरक्की तो मुल्क तब करेगा कि जब सारे सूबे बराबर होंगे, पाँचों उंगलियां बराबर होंगी। तो हो तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पाँचों उंगलियां बराबर हों और बाकी सूबे भी वो भी डेवलप हों। और हमारे जो CM साहब हैं KPK के, अली अमीन गंडापुर साहब, तो उनसे भी दरख्वास्त है खुदारा और सूबों के जो CMs हैं उनको देखा जाए, मरीम नवाज़ को स्पेशली देखा जाए और अपने सूबे की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। लेकिन वफाक बजट जारी करता है जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब को दिया जाता है, KPK को उस तरह बजट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से KPK जो है वो अच्छा खासा इस चीज़ में सर्वाइव कर रहा है। इस पर आप वज़ीर-ए-आज़म को क्या कहेंगे? देखें जी, वो बात तो ठीक है कि पंजाब को बजट ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब की अब आबादी भी तो देखें ना। पंजाब की आबादी, पंजाब पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि मरीम नवाज़ साहिबा इस चीज़ में नाइंसाफ़ी नहीं कर रही कि वो सिर्फ पंजाब को जापान बना रही हैं, तो दीगर सूबे भी तो है, जैसे हमारा खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा तो CM है ना पंजाब की, वो KPK की या बलूचिस्तान की, सिंध की CM तो नहीं है। अगर यही बात हमारे CM KPK कर दें, अली अमीन गंडापुर साहब, मेरी ख्वाहिश है कि वो इसी बात करें, तो वो अच्छा उनकी बात होगी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का तो इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि वो तो अपना पंजाब की CM है ना, KPK की CM तो नहीं है। तो ये बात हमारे जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनको भी करनी चाहिए, हमारे सिंध के CM साहब को भी करनी चाहिए और बलूचिस्तान के CM साहब को भी करनी चाहिए, ख़ास करके क्योंकि हमारा बलूचिस्तान बहुत पीछे है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबे जो है वो पंजाब से पीछे हैं। इस शहरी ने मरीम नवाज़ के इन इक़दाम को सराहा। मज़ीद शहरियों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं KPK पेशावर से आया हुआ हूँ इधर, और इससे पहले मैं लाहौर गया था, फिर पिंडिया गया हूँ। और इधर जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो कामें किया है, लाहौर में किया, ख़ासतौर पंजाब में किया है, मैं तकरीबन 3-4 दिन हो गया हूँ, आ गया हूँ इधर, और मैं बहुत मुतमईन हूँ इसके कामों से। मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी ये कहता हूँ कि वो भी कुछ सीखे, मरीम नवाज़ से कुछ सीखे, वो आगे बढ़े, अपने अवाम को कोई सहूलत दे, अपने सूबों को कोई सहूलत दे। वो तो इधर आ जाते, डी चौक बंद कर देते हैं, उनका पता नहीं चलती, मीडिया उनको ढूंढता फिरता रहता है, सुबह वो पेशावर में आ जाते, उनको तो कोई और काम ही नहीं है। आप मरीम नवाज़ से बेशक सीख ले, उन्होंने पंजाब को किस तरह मॉडल सूबा बनाया है। और दूसरी बात आपने ये कही है कि वो पंजाब को जापान बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगर उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया तो लाजमी बना कर दिखाएँगे, क्योंकि उनके अस्पतालों के निज़ाम आप चेक करो, लाहौर में जाओ, पिंडी में जाओ, अस्पतालों के निज़ाम चेक करो, माशाल्लाह से बहुत अच्छी निज़ाम है, दवा इलाज हर किस्म के। अफ़गानिस्तान से पहले जो है ना पेशेंट, वो सीधा पेशावर चली जाती थी, अब सीधा लाहौर आते हैं।
अब मरीज़ जो है वो सीधा लाहौर आते हैं, अस्पतालों का निज़ाम कदरे बेहतर है, ये कहना है शहरियों का, लेकिन मज़ीद शहरियों से बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर पंजाब को अगर हम जापान बनाएं तो क्या पंजाब जापान बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान को देखें, आप जितनी भी प्रोविंसेस हैं, KPK हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, अब पंजाब को मरियम नवाज़ और PMLN ने जो बनाए आप सबके सामने। 2018 में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि पंजाब को स्विट्ज़रलैंड नहीं बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो आप देखें पंजाब में आप KPK की हालत देखें ना, 2 दिनों से सैलाब आ रहे हैं। पंजाब में देखो एक अमवात नहीं हुई वहाँ पे। अब KPK में देखें पूरा कम से कम 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए। जितनी अमवात हुई हैं बेड गवर्नेंस की वजह से हुई है ना। अच्छा, जापान का कौन सा ऐसा निज़ाम है जो सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा को पाकिस्तान में यानी पंजाब में लाना है? कौन सा निज़ाम आपको ज़्यादा पंजाब का सूट करता है? मुझे कल 2-3 दिनों से मरियम साहिबा वहाँ पे गई हुई है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो निज़ाम है और सेवरेज सिस्टम का जो निज़ाम है, सबसे ज़्यादा फोकस मरियम साहिबा को उसके ऊपर है। तो क्या ये मरियम नवाज़ साहिबा की नाअहली नहीं है कि उनके पास पंजाब को चलाने के लिए कोई निज़ाम ही नहीं है और वो जापान से हल ले रही है? नहीं, जो भी डेवलप कंट्रीज़ होती है दुनिया में और जो नॉन डेवलप कंट्रीज है, जो तरक्की पजीर ममालिक है, वो उसको कॉपी करते हैं जहाँ भी है पूरी दुनिया में। 30 साल से मरियम नवाज़ की पार्टी बरसरी इक़्तिदार है और हम अभी जापान बनने जा रहे हैं। हम अभी जापान। 1 मिनट, मैं आपकी इस बात को काटूंगा। 30 सालों से आप हर कोई कहता है ना शोशा छोड़ा, वो 30 सालों से यहाँ पे हुकूमत में 30 सालों से टोटली 11 साल बनते हैं PMLN के। नवाज शरीफ को 2 साल बाद निकाला सबसे पहले, उसके बाद 3 साल इक़्तिदार में रखा, फिर निकाला, फिर उसके बाद 4 साल इक़्तिदार में रखा, फिर निकाला। 3 बार वो आवाम के वोटों से आया और तीनों बार उनको इस वक्त मुझे कंप्लीट करने देना। आप तीनों बार उनको निकाला, किस वजह से निकाला है? सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने वजह से निकाला है और परफॉर्म किए। आप किसी भी गवर्नमेंट को उठा के देखें, आप नून लीग ने परफॉर्म किया है और डंके की चोट पे परफॉर्म किया है। कहीं पर भी देखें आप, यही पार्क को देखें, नवाज शरीफ का एक नमूना है, यहाँ उन्होंने खुद बनाया है। आप यही मेट्रो देखें, यहाँ पे सड़कें देखें, हॉस्पिटल देखें, ये PKI यहीं सामने नकल नज़र आए PKI। यहाँ से जितने भी पाकिस्तान में जो भी बीमारियाँ इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला है पंजाब की। मुझे बताएं कि मौजूदा मंसूबे कौन कौन से चल रहे हैं इस वक्त? सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो कार्डियोलॉजी का मंसूबा है लाहौर में, जिसमें उन्होंने अपना नाम दे दिया कि मरियम नवाज़ कार्डियोलॉजी। नहीं ना, आप नाम इमरान खान के सेहत कार्ड पर उनका अपना वो क्यों रखा? अभी 14 अगस्त का जो दिन गुजरा है उस पर कायदे आज़म के इश्तिहारात पे तस्वीरें नहीं थी, हमारे लीडर्स की तस्वीरें नहीं थी। देखें आप, एक जगह आप देखें जहाँ पे कायद के वो ना हो, ये सिर्फ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, काम उनसे कुछ होता नहीं है, बस वहाँ से कीड़े निकालते हैं। ठीक है, आप परफॉर्म करके देखो ना। आप मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब को जापान बनाने में कामयाब हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे। आप लाहौर के देखें, सड़कें देखें, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट देखें, इलेक्ट्रिक या बसें यहाँ पे आई हैं, कारोबार भी कर रही हैं, आवाम को सहूलियत भी मिल रही है, आवाम से टैक्सेस भी कम हो रहे हैं वहाँ पे। अब इधर इस्लामाबाद में देखें आप, एक ऐसी जगह नहीं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ बसें। आप सिर्फ देखें, आप एयर कंडीशन में सफ़र करते हो, आप वैगनों में, सुजुकियों में, चिंगचिंगों में धक्के खाने के बजाय हमारी माएँ बहनें, हमारे जवान। इस वक्त आप मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला है, क्या मशवरा देंगे कि वो पंजाब की तरक्की में कैसे किरदार अदा करें? मैं सबसे पहले, मेरी मशवरे की ज़रूरत नहीं है मरियम साहिबा को। अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी मैच्योर है, वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, उसको हम जैसे किसी नौजवान की मशवरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उनकी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब की हिमायत करता हूँ। वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है। लेकिन सबसे बढ़ के एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि तारीख़ में पहली बार एजुकेशन पे इतना काम कर रही है, एजुकेशन पे। गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो उसको मज़ीद आगे बढ़ाएँ इसको। और सबसे बड़ी चीज़ गवर्नेंस को, बेड गवर्नेंस को ख़त्म करने में बहुत किरदार अदा कर रही है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी चीज़ यूथ के ऊपर तवज्जो दें, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें।
जी, ये शहरी मरियम नवाज़ के तमाम इक़दामात से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम दीगर शहरियों से भी बात करेंगे कि बाकी जो शहरी है वो मरियम नवाज़ के इन इक़दामात से मुतमईन है या नहीं। आइए चलिए मेरे साथ। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जी हाँ, पंजाब बनने जा रहा है जापान। शहरियों से बात की, आवाम की राय आपने सुनी। बहुत जल्द मरियम नवाज़ साहिबा, क्या हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि पंजाब बन जाएगा जापान? इस हवाले से आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अपनी मेज़बान नबीला बंगश को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।